नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से एक लघु कथा का शीर्षक है मन चले। लॉन्ग रूट की बस सरपीली पहाड़ी सड़क से गुजर रही थी। कंडक्टर की सीटी के साथ ही बस सवारियों को चढ़ाने के लिए एकाएक रुकी। अन्य सवारियों के साथ दो किशोरियां भी बस में चढ़ी थी। दो मनचले लड़के भी उनका पीछा करते हुए बस में चढ़ गए थे। बस की सभी सीटों पर सवारियां बैठी थी, इसलिए दोनों लड़के बस की बीच वाली गैलरी नुमा सड़क पर खड़े हो गए। दोनों किशोरियों को सीट पर बैठी सवारियों ने आगे पीछे जैसे तैसे एडजस्ट करके बिठा दिया। एक मनचले ने आगे वाली सीट पर बैठी किशोरी के साथ बुदबुदाहट के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और दूसरा मनचला पीछे वाली सीट पर बैठी किशोरी के साथ टांग सटाकर खड़ा हो गया। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। पीछे वाली किशोरियों के सामने की सीट पर सिद्धांत अपनी 5 साल की बेटी और पत्नी के साथ बैठा था। किशोरी की नजर सिद्धांत पर पड़ी तो वो लज्जा से झेम सी गई थी, मानो सहायता के लिए कहना चाहती हो मगर संकोचवश कह ना पा रही हो। बस में भीड़ ज्यादा होने के कारण किसी का भी ध्यान उन मनचलों की हरकतों पर नहीं गया। सिद्धांत ने पीछे वाली किशोरी से कहा, अगर आपको बैठने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। इससे पहले कि वह किशोरी कुछ प्रतिक्रिया देती, पीछे वाला मनचला सचेत हो गया। सिद्धांत ने उस मनचले को उग्र भाव के साथ घूर कर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे। सहारे का एहसास पाकर आगे बैठी किशोरी ने भी हिम्मत जुटाकर ऊंचे स्वर में विरोध कर दिया। सभी सवारियों की नजर अब उन मनचलों पर थी। 2-3 सवारियों ने उन्हें हड़का भी दिया था। मनचले अब पानी पानी हो चले थे। बस में खड़े रहना उन्हें अब मुश्किल हो गया था। सवारियों को उतारने के लिए बस जैसे ही रुकी, मनचलों ने आब देखा ना ताव तुरंत उतरे और 9-2-11 हो गए। दोनों किशोरियों के चेहरे अब खिल से गए थे। शायद वे समझ चुकी थी कि निडरता और आत्मविश्वास से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। स्टॉपेज आते ही उतरते समय उन्होंने निश्चल नेत्रों से सिद्धांत की ओर देखा और धन्यवाद किया। सिद्धांत ने मुस्कुराते गर्दन हिलाई और संतोष की सांस लेते आंखें मूंद ली। उसका सफर लंबा था। बस अब पुनः पहाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी। तो श्रोताओं, ये थी मनोज कुमार चौहान की पुस्तक देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा मन चले। आशा है आपको ये लघु कथा जरूर पसंद आई होगी। तो श्रोताओं, मिलते हैं किसी और लघु कथा के साथ बहुत जल्द ही आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।